हेलो एवरीवन, मार्केट फंडा में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट समरी। हालांकि मार्केट में कोई भी ज्यादा खास मूवमेंट हुआ नहीं लास्ट वीक से। अगर आप देखो तो 24,200 का सपोर्ट पहले भी मैंने बताया था, उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, कई बार वहां से बाउंस आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो 24,050 का जो वीकली लो है वो नहीं ब्रेक कर रहा। कल भी 24,126 के लेवल से बाउंस आ गया था। आज हालांकि अगर इस वीक में देखें तो 2 डेज का जो FII इंस्टीट्यूट का डेटा है वो पॉजिटिव, कल भी 1800 करोड़ की बाइंग हुई थी। आज अगर आप देखो तो DII के नंबर काफी अच्छे हैं। 6,400 करोड़ की बाइंग DII ने की है, 502 करोड़ की बाइंग FII ने की है। तो ये काफी हद तक अच्छा नंबर कहते हैं, क्योंकि अगर 5,000 6,000 करोड़ की डेली बेसिस पे बाइंग हो रही मीन्स मार्केट में पैसा आ रहा है। सो ये अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो मार्केट एक दिन बिग मूवमेंट देने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ऐसे में। बट देखना ये है कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स में काफी ज्यादा जो FII का डेटा वो बियरिश में है, काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। अगर आप देखो तो कॉल राइटिंग ज्यादा खास हुई है। अब ये जो 24,000 इधर और सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 77,000 का जो सपोर्ट है वो अभी भी स्टिल बिल्ड है। अभी अगर आप लास्ट मंथ से देख रहे हो तो वन गैप अप है जो 77,000 और 600 के लेवल पे है, 400 पॉइंट का। वो गैप अप अभी तक फिल नहीं हुआ। जब तक वो गैप अप फिल नहीं होता तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को बुलिश नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी दिन वो गैप अप फिल करने मार्केट आ सकता है। सो स्टिल बी अवेयर। और उसके साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर शेयर में लॉन्ग बिल्डअप में कर रहे हो या आपकी स्टॉक में होल्डिंग्स है, उनके लिए अच्छा है। बिकॉज अब आज की डेट में अगर आप देखो तो लॉन्ग काफी ज्यादा हद तक अच्छे शेयरों में ऐड हुए हैं। जैसे कि आप कोची शिपयार्ड देख लो, कोची शिपयार्ड की अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। लार्सन एंड टर्बो रिन्यूएबल, इसकी भी ऑर्डर बुक काफी हद तक शानदार है। BPCL में भी लॉन्ग ऐड हुए हैं। और अगर आप देखो नौकरी का पहले भी मैंने बताया था कि नौकरी का काफी अच्छा फंडामेंटल है, और उसके साथ साथ टेक्निकल में भी स्ट्रांग है, डेटा भी पॉजिटिव ऐड हो रहा है। और पेटीएम स्टिल पॉजिटिव है, OI डेली बेसिस पे ऐड हो रहा है। सो ये स्टॉक हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनमें क्या लॉन्ग कंटिन्यूअस ऐड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। अब देखना ये है कि ये कंसिस्टेंसी जो डेली बेसिस पे डेटा की वो बनी रहती है कि नहीं। हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो 24,400 के लेवल पे ही वर्क कर रही है। तो थोड़ा बहुत डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6,000 5,000 की बाइंग होना एक दिन में, सो कल मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहे। बिकॉज थर्सडे वीकली एक्सपायरी भी होगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि जो 77,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, और इधर 24,300 के। सो एज पर डेटा 300 एक हर्डल है जो ब्रेक कर देगा, तो फिर 24,500 का लेवल क्लियर हो जाएगा, और इधर 77,800 का। सो लेट्स सी, कल वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, मार्केट कहां पर जा सकता है। क्रूड ऑयल अभी डाउन है। क्रूड की बात करें, क्रूड डाउन चल रहा है, 7800 MCX पे चल रहा है। तो हालांकि एक अच्छी खबर है कि क्रूड स्टेबल होने की जरूरत है, बिकॉज तभी इक्विटी अप जाएगा जब क्रूड स्टेबल होगा। सो हमें इस माइंड को क्लियर रखना है कि क्रूड की अनस्टेबिलिटी इक्विटी को अनस्टेबल करती है हमेशा। हालांकि अगर आप लॉन्ग साइड पे हो तो वेल एंड गुड है, इक्विटी स्टॉक में हो। बट अगर FNO में हो तो इस रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें आप ट्रैप होगे ज्यादा से ज्यादा। ना आप पुट साइड पे प्रॉफिट कमा पाओगे ना कॉल साइड पे। सो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए रेगुलर मार्केट नहीं होता है। आपको मार्केट में कब ट्रेड करना है ये आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। बिकॉज ऑप्शन में वैसे भी सेबी का डेटा काफी ज्यादा निगेटिव आ रहा है कि ऑप्शन बायर ही ट्रैप होते हैं और लॉस करते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में अगर आप अवेयरनेस आ जाएगी तो आप अवॉइड करोगे। मार्केट में 7 से 8 दिन ही बायर के लिए होते हैं, ऑप्शन बायर के लिए। बाकी सेलर के लिए तो वेल एंड गुड है कि एक्सपायरी में ओवरऑल प्रीमियम 0 ही होनी है, बट बायर ट्रैप होते हैं। तो और इस कंडीशन में ज्यादातर बिकॉज मार्केट एक रेंज में है। अगर आप सोच रहे हो कि 300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन होगा, मार्केट अप जाएगा, बट वो 200 पे फिर आ गया, तो 200 एक सपोर्ट जोन है। फिर 200 से अगर आप सोचोगे कि सेलिंग का जा रहा है, फिर वो बाउंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ट्रैप हो जाते हैं। सो अवॉइड करो। अभी अगर 24,300 के ऊपर क्लोजिंग देने लगे मार्केट तो इम्पोर्टेंट है 24,500 का लेवल। इफ एनी केस नहीं देता है तो 24,000 का लेवल एक बार
टेस्ट कर सकता है मार्केट अकॉर्डिंग टू डेटा। लेट्स सी आपको क्या लगता है सेंसेक्स एक्सपायरी कहां पर होगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।